सरकार से कल देवेंद्र महतो गुट का डेलीगेशन भी मिला था और अब तक 2 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही है। स्टूडेंट डेलीगेशन के मुताबिक पहले सरकार अलग अलग छात्रों के ग्रुप से एक साथ बैठक करना चाहती थी, जिसका मुख्य छात्रों के ग्रुप ने विरोध कर दिया। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाकी जैसे पिछले आंदोलन डीरेल होते रहे हैं, ये भी डीरेल ना हो जाए। इसके बाद फिर अलग अलग ग्रुप से बात होनी शुरू हुई। सरकार ने सिर्फ जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों को बैठक के लिए बुलाया। छात्रों का आंदोलन आज 16वें दिन पर है। छात्र रांची के स्टेडियम में अभी भी बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल अब भी जारी है। छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 10 अगस्त तक उनकी मांगों पर सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती है तो फिर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च होगा। अनंत जी, अब ये बताएं, राहुल गांधी यहां भी तो जा सकते थे, यहां तो वो सरकार में है, यहां जाते नहीं है, छात्रों की बात करते नहीं है। हेमंत सोरेन बात कर रहे हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। मीनाक्षी जी, मैं अभी आपको और हर्षवर्धन जी कितने मासूम है ना, इतनी मासूमियत से कह रहे थे कि कांग्रेसियों ने कहा कि उम्मीद से 4 गुना अधिक सफल हुआ। तो क्या है, हर्षवर्धन जी ये अपेक्षा कर रहे थे कि कांग्रेसी कहेंगे कि फ्लॉप हो गया। अब अगर इनके आकलन का आधार कांग्रेसी है तो कांग्रेसियों के लिए तो ये सफलता का चरम होगा ना, क्योंकि सबसे बड़े नेता आला कमान अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है तो ये बड़े मासूम हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी का कल वहां कार्यक्रम हुआ, आप देखिए कितना कितना हैंडसम लग रहा है वो आदमी। जेन जी के लुक में है, शर्ट देखिए, कलर देखिए, उसके स्टाइल देखिए, तो टी-शर्ट वाला होता है। अरे सर, किस दुनिया में है आप लोग ना? वही है, एक्स और वाई वाले जो लोग हैं ना, समझ ही नहीं पा रहे हैं जेन जी को। आप लोग रिपब्लिक ऑफ अंकल में रहते हैं सर। तो मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी का कार्यक्रम, आप इसमें ये सोच रहे हैं कि पन्ना नहीं भरा, ये नहीं हुआ। अरे पन्ना भरने के लिए तो उसके लिए तो संपादक का कौशल भी तो जिम्मेदार है भाई। सब कुछ राहुल गांधी करके दे दें कि पेज बना के दे जाएं कि ये लीजिए संपादक जी, इसको पेस्ट कर लीजिए। ऐसा थोड़ी होता है। राहुल जी अपना गए, उन्होंने छात्रों को उत्साहित किया, टाटा बाय बाय बोला। और टाटा बाय बाय वो देखिएगा, अगर झारखंड में, अजीत जी बेहतर बताएंगे झारखंड की बात को, लेकिन अगर झारखंड का आंदोलन समाप्त होता है उसके एक दिन पहले या विधानसभा मार्च के एक दिन बाद राहुल गांधी की एंट्री होगी। और इसकी पूर्व पीठिका तैयार हो गई है। जब एनएसयूआई के छात्रों को बुलाकर हेमंत सरकार बातचीत कर रही है, अरे सब जगह क्या राहुल गांधी ही रहेंगे? उनके संगठन के लोग हैं सर वहाँ, मीनाक्षी जी, उनके संगठन के लोग वहां हैं। अब क्या वो जो कौन एक लड़की है जिस पर स्याही फेंकी गई, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन है तो उसी इकोसिस्टम की वो भी ना। लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस में बात कर रहे हैं। लेफ्ट और कांग्रेस में कोई फर्क तो रहा नहीं अब। लेफ्ट कांग्रेस इज न्यू लेफ्ट जो राहुल गांधी का है। तो मुझे लगता है कि हम इन सब चीजों पर विचार करें और ये देखें कि राहुल जी का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। रांची से वो, मतलब रांची जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके बिना गए उनकी सरकार एनएसयूआई से बात कर रही है सर। ये इस जगह का कुछ है प्रभाव या नाम का प्रभाव? नहीं, मैं कह रहा हूँ राहुल जी के जाने की जरूरत ही नहीं है सर। वो बड़े मुद्दे देखते हैं सर। जो भी प्रभाव है बहुत सही प्रभाव, वो देश के विजय लगा हुआ है उसका प्रभाव नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ वो देश के बड़े मुद्दे देखते हैं सर। वो प्रधानमंत्री को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। अभी जेपीएससी और जेएसएससी मुद्दा उनके लिए उतना बड़ा नहीं हुआ है। जेपीएससी में देखिए, मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहता हूं कि झारखंड में आज की समस्या नहीं है ये। झारखंड के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो जब से बना है तब से विवादों में है। और मुझे एक चीज और समझ में नहीं आती, राजनीति से अलग हटकर अगर मैं छात्रों की बात करूं मीनाक्षी जी, कितना 12 या 13 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं जी, है ना? जी। कितने लोगों पे कार्रवाई हो गई है, उसके जो अध्यक्ष थे उनका इस्तीफा हो गया है। तो इतनी सारी चीजें हो गई हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है ना? कुछ नहीं, बहुत गड़बड़। और उसी गड़बड़ी के आधार पर 1-2 दिन से मैं छात्रों से बात कर रहा था। महेंद्र यादव जी से बात की, एक मंडल जी हैं उनसे बात की, जो छात्र धरने पर बैठे। उनका कहना है भाई अगर आप गड़बड़ी मान रहे हो, कार्रवाई कर रहे हो, तो पेपर कैंसिल कर दो ना, करना चाहिए। और पेपर कैंसिल करने में कोई ईगो का प्रश्न क्यों बना रहे हैं? ईगो का प्रश्न इसलिए बना रहे हैं कि जो धनराशि के एवज में पद दिए गए हैं, अब वो धनराशि तो लौटानी पड़ेगी। हालांकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, इन सब चीजों में जो पैसा गया सो गया,
लौट के नहीं आता है, लेकिन एक दबाव तो बनेगा ना कि आपने अगर 8 करोड़ रुपए इतने पद बेच के लिए तो वो 8 करोड़ रुपए तो आपको लौटाने पड़ेंगे ना। जो बीच का कोई सिंह है शायद वो उसको कोई पता नहीं, मुझे रक्षक सिंह है एक नाम, मुझे एक नाम रक्षक सिंह का है, एक नाम अभय तिवारी का है, अभय उर्फ मनोज तिवारी। अभय तिवारी तो अद्भुत कैरेक्टर है सर, मतलब कितने पद हैं उसके पास, वो सरकारी और नौकरी मैं तो कर कह रही रहा हूँ सर, जो जेपीएससी के चेयरमैन भी थे, जैसे ही आरोप लगने लगे तो चुप्पे से उन्होंने भी इस्तीफा देके वो किनारे हो गए। इतने समय तक आप मुख्य सचिव रहे। है। ये मासूमियत भरा एक जरूरी लाइन नहीं तो रह जाएगा, इसमें हम लोग उसकी बात भूल जा रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार बहुत गंदा खेल खेल रही है, क्योंकि उन्हीं के पास डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, स्कूली शिक्षा जुड़ा मसला, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, छात्रों को बांट रहे हैं, एनएसयूआई को बुलाकर डील कर रहे हैं, कम्युनिस्टों को बुलाकर आंदोलन को खराब करा रहे हैं, इसीलिए पहले लाकर। और नेहा बोरा पर जो स्याही फेंकी गई, भाई किसी ने उनके साथ मारपीट हो तो की नहीं। आप तो लोकतंत्र में पता नहीं क्या क्या कर रहे थे जंतर मंतर पर, यहाँ तो बच्चे ने सिर्फ स्याही फेंकी। लेकिन मैं उसकी भी आलोचना करती हूँ सर, मैं उसकी भी आलोचना करती हूँ, जो जंतर मंतर पर हुआ, जो स्याही फेंकी गई, मैं उसकी भी आलोचना करती हूँ। स्याही फेंकी जाने की आलोचना किस बात की होगी? किसी को अगर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अरे लोकतांत्रिक विरोध करना है, आपने स्याही फेंकी, आपने कौन सा हिंसा कर दी? यहाँ जंतर मंतर पर दुनिया की नीचता हो रही थी और उसको जस्टिफाई किया जा रहा था, गाली कर दिया। वो सौरभ दास कह रहा था कि मजाक कर दिया पीएम से, तो पीएम को लग गया। स्याही फेंक देने में क्या होता है? स्याही लोकतांत्रिक तरीका है, स्याही फेंकना कोई हिंसा नहीं है।